आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। यह असंख्यों ब्रह्मांडों का मालिक है। यह शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का भी मालिक तथा उत्पत्ति करता है। दूसरा अक्षर पुरुष यह संसार रूपी वृक्ष का तना जाने। यह 7 शंख ब्रह्मांडों का मालिक है, नाशवान है। तीसरा शर पुरुष यह गीता ज्ञान दाता है। इसको शर ब्रह्म भी कहते हैं। इसे संसार वृक्ष की डार जानो। यह केवल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, नाशवान है। चौथा तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव संसार रूपी वृक्ष की 3 शाखाएं। ये एक ब्रह्मांड में बने 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक में एक एक विभाग के मंत्री हैं, मालिक हैं। जैसे रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी मालिक हैं, जिसके प्रभाव से सर्व प्राणी संतानोत्पत्ति करते हैं। सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी मालिक हैं, जिससे एक दूसरे में ममता बनी रहती है। कर्मानुसार सर्व का किया फल देते हैं। तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी मालिक हैं, जिसके कारण सर्व का अंत होता है। और पात रूप में संसार के प्राणी जानो। यह है संसार रूपी वृक्ष के सर्वांगों की भिन्न भिन्न जानकारी। यह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोला था। वह कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली तथा कबीर सागर में श्री धनी धर्मदास यानी बांधवगढ़ वाले द्वारा लिखा गया था। उस परमेश्वर ने तो बताया ही था, या वर्तमान में इस दास यानी संत रामपाल दास ने समझा है। यह कृपा परमेश्वर कबीर जी की ही है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मुझे प्राप्त है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार तत्वदर्शी संत की पहचान से भी यह सिद्ध हुआ कि यह दास यानी संत रामपाल दास वह तत्वदर्शी संत है। पुनः प्रसंग पर आते हैं कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। अभी तक तो यही बताया है कि भक्ति करनी चाहिए, परंतु अब यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति किसकी करें। 1 श्री ब्रह्मा जी रजगुण की, या 2 श्री विष्णु जी सतगुण की, या 3 तमगुण श्री शिव जी रूपी तीनों शाखाओं की, या फिर 4 शर पुरुष गीता ज्ञान दाता डार की, या 5 अक्षर पुरुष तना की, या 6 परम अक्षर पुरुष यानी मूल की। उदाहरण, यदि हम नर्सरी से कोई आम का पौधा लाते हैं, उसको अपने खेत या घर के आंगन में रोपते हैं तो कैसे रोपते हैं? जमीन में गड्ढा खोदते हैं, पौधे की मूल यानी जड़ों को गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। फिर पौधे की मूल यानी जड़ों में पानी से सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, अर्थात पौधे की जड़ की पूजा करते हैं। जड़ों से आहार तने में, तना अपने अनुसार आहार रखकर बचा हुआ आगे डार में भेज देता है। डार अपने लिए आवश्यक आहार रखकर शेष शाखाओं में भेज देती है। इसी प्रकार शाखाएं शेष भोजन पत्तों तक भेजती हैं। इस प्रकार वह पौधा पेड़ बनकर फल देता है। पाठक जन बहुत बुद्धिमान हैं, समझ गए होंगे कि हमने किस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अदाय। एक मूल मालिक की पूजा करने से सर्व देवताओं की पूजा हो जाती है, जो शास्त्रानुकूल है। जो तीनों देवताओं में से 1 या 2 श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शंकर तमगुण की पूजा करते हैं, या तीनों की पूजा इष्ट रूप में करते हैं, तो वह गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में वर्णित अव्यभिचारिणी भक्ति न होने से व्यर्थ है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं करती,
वह अव्यभिचारिणी स्त्री है जो कई पुरुषों से संपर्क करती है। वह व्यभिचारिणी होने से समाज में निंदनीय होती है। वह पति के दिल से उतर जाती है। शास्त्रानुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 232 पर व शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा पृष्ठ 233 पर देखें। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि एक मूल मालिक की भक्ति करने से साधक का आत्म कल्याण संभव है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में इसी उपरोक्त भक्ति का समर्थन किया है। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 प्रजापति ने अर्थात कुल के मालिक ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञान सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके आदेश दिया था कि तुम सब धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 10। इस शास्त्रानुकूल धार्मिक अनुष्ठान द्वारा देवताओं यानी संसार रूपी पौधे की शाखाओं को उन्नत करो अर्थात पूर्ण परमात्मा यानी मूल मालिक को इष्ट मानकर साधना करने से शाखाएं अपने आप उन्नत हो जाती हैं, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट हो चुका है। फिर वे देवता शाखाएं बड़ी होकर फल देंगी। तुम लोगों को उन्नत करें अर्थात जब हम शास्त्रानुकूल साधना करेंगे तो हमारे भक्ति कर्म बनेंगे। कर्मों का फल ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी रूपी शाखाएं ही देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम्हारा कल्याण होगा तथा इससे दूसरे परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यह ज्ञान गीता ज्ञान दाता बता रहा है। गीता अध्याय 3 श्लोक 11। शास्त्रानुकूल किए गए यज्ञ अर्थात अनुष्ठानों द्वारा बढ़ाए हुए देवता अर्थात संसार रूपी पौधे की शाखाएं तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। जैसे पौधे की मूल की सिंचाई करने से पौधा पेड़ बन जाता है, वह शाखाएं फलों से लदपद हो जाती हैं। फिर उस वृक्ष की शाखाएं अपने आप प्रति वर्ष फल देती रहेंगी। यानी आप जी का किया शास्त्रानुकूल भक्ति कर्म का फल जो संचित हो जाता है उसे यही देवता आपको देते रहेंगे। आप मांगो या ना मांगो, यदि उन देवताओं द्वारा दिया गया आपका कर्म संसार का धन पुनः धर्म में नहीं लगाया तो वह साधक भक्ति का चोर है। वह भविष्य में पुण्य रहित होकर हानि उठाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 12। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत सर्वप्रथम परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाकर फिर बचे हुए भोजन को सर्व भक्तों में वितरित करता है। यह पहचान है सत्य साधना की। तो वह संत सर्व भक्ति मंत्र भी शास्त्रानुकूल देता है, जिस कारण से साधक सर्व पापों से मुक्त होकर सत्य लोक में चला जाता है। और जो पापी लोग शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक क्रियाएं नहीं करते या धर्म नहीं करते, केवल अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अर्थात अन्न खाने से शरीर में संतानोत्पत्ति का पदार्थ बनता है, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वर्षा शास्त्र विधि अनुसार किए गए यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित विधि से किए जाते हैं। कर्म को ब्रह्म अर्थात शर पुरुष से उत्पन्न हुए जान, क्योंकि हम ब्रह्म यानी काल के लोक में आए हैं तो हमको कर्म करके ही सब प्राप्त होता है। जब हम सत्य लोक में थे तब बिना कर्म किए सब प्राप्त था। इसलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म
यानी काल से उत्पन्न जान तथा ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है तथा सृष्टि रचना अध्याय में पढ़ें। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञों में अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठितम यानी प्रतिष्ठित हैं, अर्थात सब धार्मिक क्रियाओं में परम अक्षर ब्रह्म इष्ट रूप में पूज्य है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।